और तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रात की तन्हाई में किसकी याद आती थी? जेल वार्डर और सिपाही जितने लोग थे सब लोग अच्छे रहते थे और अच्छा बर्ताव करते थे। जेल में कैसा समय वो जेल एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जेल में रहने के बाद आपने क्या कुछ सीखा? कैसे कैसे लोग वहाँ पर मिले? मैंने सुबह शाम दाल चावल रोटी सब्जी मिलता, शाम को तो दाल चावल रोटी सब्जी हर रोज मिलता है। पूड़ी सब्जी मिलता था, हलवा मिलता था। और हमारा नाम क्या है? बिशनुराज। और आपका नाम क्या है? बंटी चुआन। जब बाहर आए तो कैसा स्वागत होगा के कार्यक्रम में? कौन सबसे पहले मिला? किस तरह जो है आप बाहर आए हैं? रिहा होके पूरी तरह से आज़ाद होके, दोष मुक्त होके, या फिर मुस्कान और सबकी वो जो अपने पति को मार के नीले ड्रम में नीला ड्रम वाला चल रहा था। और उसके बाद सोनम रघुवंशी सब लोग अपने पतियों को मार देना। आज आपको लगता है कि हाँ आपसे भी गलती हुई है जिसके चलते आज आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा उल्टा मोड़ आया? विष्णुराज चौहान फिर से अपनी पुरानी दुनिया में कम बैक करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के काली जगदीशपुर गांव में है। यह वही गांव है जिस गांव की सरजमी से निकलकर एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, ठेला चलाने वाला लड़का, संघर्ष करता है और संघर्ष करते हुए सोशल मीडिया की दुनिया में अपना इस कदर नाम बनाता है कि देखते ही देखते जमकर वायरल हो जाता है। बाद में पत्नी का सहयोग मिलता है। पति पत्नी दोनों मिलकर सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा नेम फेम बना लेते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में उनकी फैन फॉलोइंग हो जाती है। नाम विष्णुराज चौहान और पत्नी जो जीवन संगिनी थी मालती चौहान, जो कि अब नहीं रही। लगभग 2 साल पहले की बात है जब इनका जो जीवन था वो सुखमय तरीके से चल रहा होता है, लेकिन लगभग 2 साल पहले इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि बीच में ही इनकी पत्नी का साथ, मालती चौहान का साथ इनसे छूट जाता है और इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उसी के एवज में अपनी पत्नी के दहेज हत्या के आरोप में इनको जेल जाना पड़ता है। और जेल में ये लगभग 2 साल 23 दिन का एक लंबा समय बिताते हैं और 2 साल 23 दिन बाद इनकी जेल से रिहाई होती है। फिलहाल अब विष्णुराज चौहान घर आ चुके हैं और जैसे ही इनके आने की, जेल से रिहाई होने की सूचना मिलती है, इनके जो करीबी हैं, इनके जो इष्ट मित्र हैं, इनके जो फैंस हैं, वो लगातार इनके घर पहुंच रहे हैं, इनको बधाइयाँ दे रहे हैं, इनसे मिलजुल रहे हैं। लेकिन विष्णुराज चौहान जैसे ही घर आते हैं, घर आने के बाद ये सबसे मिलते हैं। मिलने के बाद सबसे पहले ये अपने बच्चे युवराज से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि इनका जो बच्चा युवराज था वो अपनी मौसी के यहाँ था। दोस्तों, जिस समय विष्णुराज चौहान जेल जाते हैं तो उस समय युवराज काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये भी देखना चाहते थे कि आखिरकार मैं 2 साल बाद आया हूँ, अपने बच्चे को देखूं कि अब उसकी हालत क्या है, क्योंकि बच्चे ने एक तरह से कहा जाए तो बिन माँ बाप के अभी तक उसने अपना जीवन गुजारा है। तो आइए देर नहीं करते हैं, विष्णुराज चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो उनकी जुबानी सुनते हैं। विष्णु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 के चाहने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है और आप यहाँ आए, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। और ये मेरा बेटा युवराज जो कि बीच में बैठा है, JCB लेके खेल रहा है कभी से। अच्छा। और दिन भर जब से आया है JCB के चक्कर में पड़ा है। जब आप गए थे शायद ये तो बिल्कुल नन्हा सा था, मासूम था, उस समय भी पापा पापा कहता था, आज भी। बेटा, हमारा नाम क्या है? पापा। और हमारा नाम क्या है? बिशनुराज। और आपका नाम क्या है? बंटी चुआन। क्या नाम है? युवराज। युवराज चौहान। अच्छा युवराज बेटा, पापा से मिलकर कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छे से बैठो, ऐसे गंदे बच्चे करते हैं। आप अच्छे हो ना? आप अच्छे हो ना? शेर हो। आप शेर हो क्या? ये क्या लिए हो? ये क्या है? कौन दिलाया? कौन दिलाया बताओ? चाचा। कौन चाचा? लक्की। महादेव चाचा। चलिए दोस्तों, बच्चा है तो विष्णु भाई, आप एक लंबा समय जेल में आपने बिताया। दुनिया जानती है, जग जानता है किस आरोप में और कैसे आप जेल गए। सबसे पहले तो यही कि जेल से बाहर आप इतने लंबे समय बाद आए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामना है आपको। और उसके लिए
कम से कम दर्शकों के बीच में आप आए, दर्शकों को इंतजार भी था। जेल में कैसा समय बिताया? जेल में देखिए जितना बड़ा हमारा रूम है, हाँ इतने बड़े रूम में मैं तन्हाई में 24 महीने 23 दिन बिताया है और बड़ा ही एक एक पल एक एक साल के तरह बिताया है। लोगों से अच्छे तरह से रह के और हॉस्पिटल में रह के, जो कि मैं हेपेटाइटिस भी हुआ था हमको, इसलिए लीवर इन्फेक्शन की सबसे लास्ट बीमारी है। हाँ हाँ। तो इसलिए उसका दवा हमारा चल रहा था, इसलिए हमको हॉस्पिटल बैरिक में ही रखा गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस बीच में जेल में रहने के बाद आपने क्या कुछ सीखा, कैसे कैसे लोग वहाँ पर मिले? मैंने बहुत सीखा, बहुत से अच्छे भी लोग मिले, बहुत से बुरे मिले, बुरे से बुरे लोग भी मिले। कभी कभी ऐसा केस आता था, हम खुद देखते थे कि 4 साल के बच्ची के साथ कोई किसी को फंसा दिया जाता है, किसी को 8 साल की बच्ची के साथ, मतलब केस में ऐसे ऐसे। और दहेज में किसी की पत्नी जल के जाती है तो वो भी आ जाता है, किसी की पत्नी। और दहेज हत्या, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे, बहुत से लोगों को फंसाया नहीं जाता है, वह कहीं ना कहीं ये होता है कि पिता पिता होता है, और जिसका परिवार अगर ख़त्म हो जाए तो कहीं ना कहीं रोज़ तो उसको रहेगा ही। तो कुल मिला के कहा जाए तो जेल आपकी एक पाठशाला बने। हमारी एक वो जेल एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और सीख के उस जेल के नियमों को फॉलो करना, अगर आप उसके नियम को फॉलो जीवन में कर लिए तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो कैसे तन्हाई में जो है रातें कटती थी, या फिर जब मान लीजिए दिन में तो आमतौर पर कैदियों के बीच में रहते थे, बहुत सारे कैदी रहते रहे? नहीं, हॉस्पिटल में 25 से 26 थे, जो 25-26 कैदी टोटल रहते थे। और बाकी जो सेल, बड़े बड़े सेल जहाँ 50-50 एक रूम एक बैरक में हाता में रहते थे, वहाँ हम नहीं रहते थे। बाकी जो भी लोग थे अच्छे अच्छे थे और अच्छा बर्ताव करते थे। अच्छा अच्छा। तो क्या वहाँ का क्या रूटीन रहा करता था, कुछ साझा करना वहाँ चाहें? कहाँ रूटीन मैं बता रहा हूँ कि जैसे सुबह शाम दाल चावल रोटी सब्जी मिलता, शाम को तो दाल चावल रोटी सब्जी हर रोज़ मिलता है। और सब्जी उसी जेल में ही उगाया जाता है और वही दिया जाता है। और उसके बाद फिर नाश्ता भी मिलता था, संडे को पूड़ी भी मिलती थी, पूड़ी सब्जी मिलता था, हलवा मिलता था। और नाश्ते का रूटीन रहता था सुबह 8 बजे। संडे को दरिया मिलती थी, जो दरिया हम लोग बचपन में खाया करते थे, उसको फिर उबाल के दिया जाता था, गेहूं की काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता था। उसके बाद तो टोस्ट दिया जाता था, चना दिया जाता था, गुड़ दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है, वहाँ के सीमित आहार ऐसे थे कि उसको खाने से आदमी अगर बाहर की दुनिया में खा रहा है और वहाँ का जेल का खाना खा रहा है तो उसकी आय में वृद्धि ही होगी। संतुलित आहार मिलता संतुलित आहार मिलता है और बॉयल भोजन मिलता है ज़्यादातर, कि ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रशासन का क्या रवैया रहता था, जेल वार्डन या फिर? जेल वार्डर और सिपाही जितने लोग थे सब लोग अच्छे रहते थे और अच्छा बर्ताव करते थे। और जो गलत करता था उसके साथ तो देखिए दंडनीय अपराध होना ही है, जो गलत करता है। बाकी जेल में भैया मगरमच्छ, और जैसे एक घाट पे सब बकरी सिंह को पानी पीना ही पड़ता है। आमतौर पर जेल का नाम ही जैसे जहम में आता है, तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि जेल में रहने का मतलब जेल काल कोठरी में बंद रहना। तो ये सीन मेरे साथ हुआ था कि काल कोठरी में ही बंद रहना, जैसे कि हालांकि पंखा और लाइट लगी थी, लेकिन वो काल कोठरी ही समझ के मैं काट रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो रात की तन्हाई में किसकी याद आती थी? 2 साल का एक लंबा समय होता है, यहाँ अगर 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए किसी को तो घुटन महसूस होने लगती है, लेकिन 2 साल 23 दिन काटना एक बहुत बड़ी बात है। तो रात की तन्हाई में किसकी, या फिर दिन में जब आप लोगों के बीच में रहते तो दिन तो कट जाते रहे होंगे, लेकिन रात की तन्हाई में किसकी याद आती? बच्चे की भी याद आती थी, हमारे परिवार वालों की भी याद आती थी, हमारी पत्नी की भी याद आती थी कि आज देखिए मेरे साथ जो भी हुआ, बुरा से बुरा हुआ, लेकिन क्या करें, आज जो भी हुआ हम उस पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपके करियर की बराबर की सहभागी रही। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मालती चौहान थी। आज भी उनकी कुछ यादें बहुत से रहते हैं हमारे पास, जब देखता हूँ तो आँख से आंसू ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी थी और मेरी धर्म पत्नी थी। लेकिन क्या करें, आज हमारे इस बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। जेल से जब आप रिहा हुए तो
तो उसके बाद का क्या माहौल रहा, मतलब कि जैसे कि लंबे समय तक आप अंदर रहे, तो जब बाहर की दुनिया में अचानक आपने कदम रखा तो कैसा महसूस हुआ, कैसे? बहुत मतलब एक शौक हो गया कि मैं आज जेल से निकल रहा हूँ। अचानक अचानक ऐसा हुआ, जब जेल से कोई बंदी रिहा किया जाता है तो तुरंत उसको निकाला जाता है। हाँ। और इतना समय नहीं दिया जाता कि आप किसी से 2 मिनट खड़े होकर बात कर लो, चलो 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 चलो। मतलब जैसे कि अगर आपकी रिहाई आ गई तो जेल के लिए आप सबसे बड़े खतरा हो जाते हैं, निकाल दिया जाता है, जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाता है। तो फिर जब बाहर आए तो कैसा स्वागत वगैरह के कार्यक्रम में कौन सबसे पहले मिला हमारा आपसे? भाई आया, हाँ। हमारे और कुछ मित्र थे आए, और हमको रिसीव किए, लेकर गए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैंने फील किया कि कम से कम चलो आज जेल से तो छुटकारा मिल गया। हाँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल है विष्णु भाई, अब रिहा तो आप हो ही गए हैं, तो लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं कि देखिए रिहा होना और जेल से बाहर आने के कई तरीके होते हैं। बिल के द्वारा भी लोग बाहर आ जाते हैं, तो किस तरह जो है आप बाहर आए हैं? रिहा होकर पूरी तरह से आज़ाद होके, दोष मुक्त होके, या फिर? दोष मुक्त किया गया है। हाँ। और कहीं ना कहीं जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। और इसमें बहुत कुछ है, और हाँ। बस मैं बाहर आ गया। बाहर आ गए। आत्मग्लानि हुई कि अभी आप दोष मुक्त हुए, दोष मुक्त होने के बाद आपने इतना लंबा समय काटा? क्या करें, देखिए संदेह का लाभ देते हुए हो गया, क्योंकि हो सकता है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, किए जाते हैं, कुछ फंसाए जाते हैं। और दहेज एक ऐसा मैटर है कि बहुत से लोग, अगर एक लोग अपनी बीवी को मार देंगे, जला देंगे, तो 100 लोग के साथ अगर गलत होता है तो वो 100 लोगों का साथ ही पूरा हो जाता है। अभिशाप। हाँ, जैसे कि अगर अभी देखिए बीच में चला था ये मैटर, हम पेपर में पढ़े थे भाई, टीवी नहीं देखे, पेपर में ही पढ़े थे कि मुस्कान और सबकी वो जो अपने पति को मार के नीले ड्रम में नीला ड्रम वाला चल रहा था। और उसके बाद सोनम रघुवंशी सब लोग अपने पतियों को मार देना। तो ऐसे ही कहीं न कहीं अब उसके बाद पति होना भी एक वो डर लगता था। इस पे कई मीम्स भी बने थे कि नीला ड्रम में। तो वैसे अगर एक पत्नी को कोई पति मार दिया, कुछ लोग होते हैं झगड़े में कहीं सर पे चोट लग गया, वैसे चली गई, मर गई। या कोई लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रियल में पेट्रोल डाल के फूंक देते हैं, तो एक के चलते 100 को नुकसान झेलना पड़ता है। तो उसी का हिस्सा जो है विष्णुराज चौहान हुए। उसी के हिस्सा हम हुए, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो भी किया सब तो सही ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है। और कई सारी सीखें भी मिली। सीख तो हमको मिली उस जेल से, और कहीं ना कहीं जेल है तो भाई सीखने की जगह ही है, सुधारगिरी उसको कहा जाता है शुद्ध हिंदी भाषा में। आज आपको लगता है कि हाँ आपसे भी गलती हुई है, जिसके चलते आज आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा उल्टा मोड़ आया? उल्टा मोड़ क्या, जब भी होता है कुछ नहीं, आज सीख देता है। सीख ही दिया। ज़िंदगी में 2 ही चीज़ मिलती है, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। तो विष्णुराज चौहान को काफ़ी सीख मिली। काफ़ी सीख मिली, और इस सीख से हमें बहुत कुछ आगे करना है। कहा जाए तो जो मुकदमा करता थे ससुराली पक्ष थे, तो ससुराली पक्षों का और आपका सामंजस्य ठीक है? हमारा ठीक है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें साथ लेकर चलें, मैं साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि बड़ी बहन जैसी, माँ जैसी बड़ी बहन अभी हैं जो कि मालती की, तो हमारे बच्चे को 2 साल एक यशोदा मैया के तरह पाली हैं। जन्म तो देवकी दी, लेकिन देवकी नहीं रही तो यशोदा मैया की तरह पाली हैं, की रक्षा की। और हमारे अंश की रक्षा की। उन्हीं के बदौलत हमारे अंश में एक बच्चा पैदा हुआ, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। विष्णुराज चौहान फिर से अपनी पुरानी दुनिया में कम बैक करना चाहेंगे? ज़रूर करेंगे, और बहुत जल्दी लोगों का प्यार पाने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। तो कि एक डायलॉग आपका बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है जेल से आने के बाद। हाँ, क्या छोड़ेंगे नहीं, कैसे? जैसे एक थोड़ा सा उसी अंदाज में, थोड़ा सा हाँ तगड़े अंदाज में। माझी द माउंटेन मैन की ये डायलॉग है, और इस डायलॉग को बोलने से पहले बता दे रहा हूँ क्या है के साथ। हाँ, कि मैं इसलिए बोला हूँ, किसी को इस पे उकसाने के लिए नहीं, बिल्कुल मैं समझ कि 7 मिलियन मेरा हो गया है, बस 3 मिलियन की ज़रूरत है, और डायमंड प्ले बटन के लिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही है और कुछ है नहीं। मोटिवेशनल स्पीच है। मोटिवेशनल ये स्पीच है। दशरथ मांझी जी जब पहाड़ तोड़ते हैं अपनी उन पर एक पत्नी मूवी की याद में 20 साल में 22 साल में उन्होंने 4 मील का रास्ता बना दिया था पत्थर काट के। कुछ खास लोगों के नाम बता दीजिए जेल से आने के बाद जिनसे सीधा मिलने की आपकी इच्छा पहले जागृत हुई। मतलब जेल से रिहा होने के बाद सबसे ज्यादा लालसा पहले मेरे भाई से मुझे गले मिलने की आदत हुई, क्योंकि मेरा भाई अगर नहीं होता तो आज विष्णु राज जेल से बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा योगदान। सबसे बड़ा योगदान मेरे भाई का रहा। हाँ, लेकिन विष्णु राज चौहान ने तो कई लोगों के सर पे हाथ रखा, कई लोगों के भविष्य को संवारा। लेकिन क्या है, देखिए ऊपर वाला सबके साथ है, हमें कोई बात नहीं है। मेरा काम है काम करके भूल जाना। अब क्या हुआ सामने वाला क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यही जानता हूँ मैंने जो किया उसके अच्छे के लिए किया या बुरे के लिए किया वो खुद ही जानता है, कोई भी हो। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से विष्णु राज चौहान की धमाकेदार एंट्री होने वाली है मिस्टर विष्णु राज चौहान वाले चैनल, मिस्टर विष्णु राज फन यूट्यूब चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे दर्शक न्यूज़ 24 के माध्यम? यही कहना चाहता हूँ दर्शक न्यूज़ 24 के माध्यम से बहुत जल्द आप लोगों के बीच में एक इवेंट रखा जाएगा। आप लोग वहीं आइएगा क्योंकि दोस्तों और जगह भी बताई जाएगी और समय भी बताया जाएगा। तो आप लोगों से एक बार धमाकेदार एंट्री के साथ अपने परिवार के साथ मुलाकात की जाएगी। तब तक आप लोग बने रहिए और देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे भाई विष्णु राज चौहान जी, जो परिचय के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले, जो एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आने वाला लड़का जिसको खुद पता नहीं था कि एक दिन मैं अपनी इस ज़िंदगी में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करूंगा। लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने रास्ते तो अच्छे निकाले और आगे बढ़े भी, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ भी आए जिसके चलते उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल वो जेल से बाहर आ चुके हैं, तो अभी फिर से वो एक बार अपनी सोशल मीडिया की दुनिया पर कम बैक करने वाले हैं। उनसे जुड़ी तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत किया। फिलहाल उनकी सुनी गई बातों पर या फिर जो भी उन्होंने बताया उस पर आप लोगों की राय या फिर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।